डेली एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। देखिए, हमने कल क्या डिस्कशन किया था और उसके बेसिस पर मार्केट ने किस तरह से रिएक्ट किया है उसके बारे में हम पहले देख लेते हैं। हमने क्या कहा था कि मार्केट में हम इस पॉइंट के ऊपर ही मार्केट में किसी भी मार्केट को हम बुलिश किसी पॉइंट के ऊपर समझेंगे, यानी कि 200 के ऊपर ही हम मार्केट को बुलिश समझेंगे। अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज देती है तो ही हम मार्केट को बुलिश समझेंगे। मार्केट ने फिर से एक यानी कि फिर से एक कमजोर सी क्लोजिंग दी है, क्योंकि जब तक मार्केट किसी लास्ट दिन के हाई को अभी ब्रेक नहीं करेगी तब तक मार्केट में आपको फिर से तेजी नहीं देखने को मिलेगी। यानी कि मार्केट ने किसी भी लास्ट प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करना चाहिए। यानी कि ये अभी कल का हाई हो गया, मार्केट अगर इसके ऊपर निकलती है और इसके ऊपर क्लोज देती है तो फिर हम समझ सकते हैं कि मार्केट ठीक है, यहाँ से सपोर्ट ले रही है और ऊपर भी जा सकती है। और तो इस बात को हम जी उसी दिन समझेंगे जब मार्केट किसी भी प्रीवियस डे के हाई के ऊपर जाकर उसके ऊपर क्लोजिंग देते हैं। तो तब तक के लिए हम पुट के बारे में ही सोचेंगे मार्केट में। और हमने कहा था कि अगर फ्लैट ओपन होती है तो नीचे चलने लगती है तो हम पुट के बारे में सोचेंगे। और अगर फ्लैट ओपन होती है और ऊपर चलने लगती है तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट के आसपास हम पुट के बारे में सोचेंगे। तो मार्केट यहाँ तक नहीं आई, यहाँ से अगर किसी ने लिया होगा पुट तो उसको प्रॉफिट हुआ होगा, वरना हमने इस पॉइंट के आसपास कहा था कि मार्केट यहाँ तक आए, यहाँ पर हम पुट की पोजीशन लेंगे। लेकिन पहले से ही मार्केट थोड़ी नीचे से ही पलट गई, तो अच्छी ट्रेड तो नहीं बनी थी लास्ट डे में। तो देखते हैं, थोड़ा ओवरऑल बड़ा व्यू भी मार्केट का पहले ले लेते हैं वीकली के हिसाब से, डेली के हिसाब से। क्योंकि मार्केट का करेक्शन जो है, मार्केट अभी जो जिस लेवल पर मार्केट है वो मार्केट सही लेवल पर है। यानी कि देखिए, यहाँ से मार्केट का ट्रेंड शुरू हुआ था, मार्केट ने ये कंटिन्यूअसली ट्रेंड यहाँ पर मार्केट गई, यहाँ से मार्केट ने इस तरह से एक चैनल फॉर्म करके यहाँ तक की तेजी दिखाई। और यहाँ से फिर से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। यानी कि एक चैनल में ही मार्केट काम कर रही है, जो चैनल में हम बहुत दिनों से काम कर रहे हैं उसी चैनल के अंदर मार्केट आपको यहाँ पर दिखेगी। तीनों लाइन के हिसाब से मार्केट अच्छे से परफॉर्म कर रही है। तो देखिए, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन कौन सी लेवल है, 850 के आसपास की लेवल है। 850 के आसपास जो है मार्केट, मार्केट ने बहुत बार सपोर्ट लिया है, कम से कम 3 बार तो आपको यहाँ पर सपोर्ट दिख ही रहा होगा। फिबोनाची अगर हम यहाँ से इस ट्रेंड के हिसाब से लगाते हैं तो हमको देखिए, ये जो फिबोनाची की लेवल है, तो इस लेवल के ऊपर देखिए आपको मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहीं पर ब्रेकआउट भी किया और यहीं पर सपोर्ट भी इसी लाइन के ऊपर मार्केट ने सपोर्ट लिया है। और तीसरी बार भी अभी मार्केट यहीं पर सपोर्ट ले सकती है। तो देखिए, चांसेस है मार्केट के यहाँ से सपोर्ट ले और इस तरह के पैटर्न में मार्केट कुछ दिन चले इलेक्शन तक और फिर उसके बाद ब्रेकआउट दे। इसकी ही मुझे ज़्यादा संभावना लगती है। नीचे की तरफ ब्रेकडाउन के मार्केट के चांसेस कम है, क्योंकि देखिए मार्केट ने किया क्या है, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर देखोगे तो देखिए इस तरह से मार्केट चल रही थी इस चैनल में, ये बुलिश चैनल ही है। लेकिन मार्केट अब थोड़ी थोड़ी साइडवेज जाने के आसार पर दिख रही है, क्योंकि देखिए इस तरह से मार्केट का ट्रेंड थोड़ा साइडवेज की तरफ जा रहा है। अब यहाँ से फिर मार्केट आगे की तरफ ब्रेकआउट देगी, या फिर अगर मार्केट को गिरना ही है, मार्केट को रिजल्ट पसंद नहीं आते हैं, तो मार्केट क्या करेगी, देखिए मार्केट 0.5 की लेवल, जो भी फिबोनाची की 0.5 की लेवल होती है वहां तक मार्केट आती है। तो मार्केट क्या कर सकते हैं, एक शार्प मूवमेंट इस तरह से दे सकते हैं। जब इस मूवमेंट के 50% तक मार्केट आ जाएगी तो फिर हेल्दी मार्केट हो जाएगी, यानी कि मार्केट का जो ट्रेंड होगा वो हेल्दी होगा। और यहाँ से फिर मार्केट जब ऊपर की तरफ जाएगी तो फिर और भी बड़े टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है कि मार्केट चले और फिर उसके 50% तक आए, फिर वहां से फिर और चले, फिर उसके 50% तक आए। और जिस दिन वो 50% को ब्रेक करती है फिर उस तरह से वो उस ट्रेंड के, यानी कि डाउन ट्रेंड के 50% तक जाती है, फिर नीचे का ट्रेंड उसका इसी तरह से चालू होता है मार्केट का। तो देखिए, हम बड़े टाइम फ्रेम पर हम इस तरह का एक कुछ पैटर्न देख रहे हैं मार्केट पे, मार्केट आ सकती है तो फिर प्राइस वाइज करेक्शन देखिए यहाँ तक आ सकती है, या फिर मार्केट यहीं पर साइडवेज जा सकती है। मार्केट में हमेशा दो टाइप के ही करेक्शन होते हैं, करेक्शन जो होते हैं और ट्रेंड के बाद एक करेक्शन आता है। तो करेक्शन एक तो टाइम वाइज होता है जहाँ पर टाइम पास करती है मार्केट, और एक होता है प्राइस वाइज जिसमें टाइम पास नहीं किया जाता लेकिन प्राइस घटती है इमीडिएटली और बढ़ती भी इमीडिएटली।
इस तरह के कंसोलिडेशन में मार्केट साइडवेज जाती है, फिर ब्रेकआउट देती है। इस तरह के कंसोलिडेशन में मार्केट नीचे चली जाती है, फिर ऊपर आती है। तो देखते हैं मार्केट कौन सा वे चूज करती है। मुझे तो लग रहा है कि मार्केट यहाँ से इस तरह से साइडवेज चले और फिर इलेक्शन के बाद यहाँ से ब्रेकआउट दे। तो छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं और देखते हैं मार्केट किस तरह से काम कर सकते हैं हम मार्केट में मंडे के लिए। तो मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है, बड़ी ही कंफ्यूजिंग क्लोजिंग दी है मार्केट की। तो ये जो आपको रेड लाइन यहाँ पर दिख रही है, ये बड़े टाइम फ्रेम पर जो हमने फिबोनाची लाइन लगाई थी 850 के आसपास, ये लाइन है। आप इसको पूरे वीडियो में आप इसे देखते रहिए, क्योंकि यही सपोर्ट का काम करने वाली है। इसी के नीचे अगर मार्केट जाता है तो मार्केट फिर खराब हो जाएगा। यानी कि जो पिछला सपोर्ट था मार्केट का, वो इस पॉइंट के आसपास आया था। 850 से 800 के बीच में मार्केट ने सपोर्ट लिया था। एक बार नहीं, दो तीन बार यहाँ पर सपोर्ट लिया था मार्केट ने। देखिए यहाँ पर भी आपको यही लेवल दिखेगी, 850 से 800 के लेवल से मार्केट घूमा था। अब भी मार्केट मार्केट को अगर पलटना होगा तो देखिए हमारे जो ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर से तो मार्केट फिलहाल मार्केट मार्केट ने इस लाइन को होल्ड किया है। देख सकते हैं आप, यहाँ से भी इसको होल्ड किया था, यहाँ से भी इसको होल्ड किया है। तो हो सकता है ये जो हमारा चैनल है, तो इसके ऊपर मार्केट इस तरह से क्लोजिंग दे के ऊपर चली जाए, या फिर यहाँ से ब्रेक डाउन देकर नीचे की तरफ चली जाए। दो ही पॉसिबिलिटी है ओवरऑल मार्केट में। तो किस पॉइंट के ऊपर हम कौन सी पॉसिबिलिटी को देखेंगे, उसके बारे में हम पहले देख लेते हैं। देखिए 200 एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेवल है। इस लेवल को मार्केट में आपको मार्क करके रखना है, क्योंकि इसी लेवल के ऊपर सपोर्ट लिया था मार्केट ने, और इसी लेवल के नीचे रेजिस्टेंस इसको बना के रखा है। यानी कि सपोर्ट बनाकर रखा था मार्केट ने, और इसको ब्रेक किया और फिर इसको इसी को रेजिस्टेंस बनाकर मार्केट नीचे भी गिरी है। तो अभी हम इस पॉइंट के आसपास तक मार्केट को पुट के बारे में सोचेंगे। मार्केट में इस पॉइंट के आसपास अगर मार्केट हमें मिलती है तो हम पुट के बारे में सोचेंगे। लेकिन जिस दिन मार्केट इस पॉइंट के ऊपर निकलेगी उस और क्लोजिंग दे देगी, इंपॉर्टेंट बात है कि क्लोजिंग देना चाहिए मार्केट ने इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि 200 के ऊपर। जिस दिन क्लोजिंग दे देगी मार्केट, फिर हम मान लेंगे कि मार्केट ने इस पैटर्न का, यानी कि ये जो हम पैटर्न बोल रहे थे, इसका ब्रेकआउट दे दिया है और मार्केट फिर अब ऊपर की तरफ ले जाने को तैयार है। मार्केट फिर इस एरिया में आने वाली नहीं है। ये हम तभी सोचेंगे जब 200 के ऊपर मार्केट इस पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग देगी। और नीचे की तरफ हम मार्केट को तभी समझेंगे कि मार्केट का डाउन ट्रेंड या खराब दिन शुरू होने वाले हैं, यानी कि मार्केट बहुत बेकार गिरने वाली है, वो हम तभी सोचेंगे जब मार्केट 850 से या 800 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दे। यानी कि इसके नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है, मान लो कल मार्केट नीचे आ जाती है, इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है इस तरह से, तो फिर हम समझ लेंगे कि अभी मार्केट 1000-2000 पॉइंट का करेक्शन मार्केट में और आने वाला है, मार्केट बुरी तरह से गिरने वाली है। ये हम तभी सोचेंगे। ठीक है, तो ये दो लाइंस आपको मार्केट में मार्क करके रखनी है। इसके बीच में जब तक है तब तक हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल और यहाँ पर पुट के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है और ऊपर चलने लगती है, देखिए इस तरह से हम मार्केट को यहाँ पर आने देंगे। यहाँ पर एक पुट की पोजीशन लेंगे 200 के आसपास। हमारे टारगेट 22,000 तक के हो सकते हैं, यानी कि 200 पॉइंट के टारगेट हमें यहाँ से मिल सकते हैं अगर मार्केट यहाँ पर आकर रेजिस्टेंस खाती है तो। अगर इसको ब्रेक करती है तो हम मार्केट को उस दिन इग्नोर कर देंगे, देखेंगे कि इसके ऊपर क्लोजिंग आती है क्या, फिर दूसरे दिन के बाद हम इस तरह से लॉन्ग की पोजीशन में बैठना शुरू कर देंगे। लेकिन एक बार के लिए हम यहाँ पर एक पुट की पोजीशन लेंगे मार्केट में। ठीक है, तो फ्लैट ओपन होती है और नीचे चलने लगती है। हम क्या करेंगे, मार्केट को नीचे आने देंगे। इस लो को अगर मार्केट ब्रेक करती है, यानी कि 950 की लेवल है ये, 950 को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो फिर हम 800 तक के टारगेट के लिए मार्केट में बैठ सकते हैं यहाँ से। यानी कि 150 पॉइंट के टारगेट के लिए यहाँ पर हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे अगर फ्लैट ओपन होकर इसको ब्रेक करती है तो। मान लो गैप अप ओपन होती है इस पॉइंट के आसपास, तो भी हम कॉल की सॉरी पुट की पोजीशन में बैठेंगे। इसके आसपास अगर गैप ओपन होती है तो फिर हमें ये गैप फिल करेगी मार्केट, उसका भी बेनिफिट होगा नीचे आने का। और फिर यहाँ से गैप अप की केस में तो मार्केट इजीली नीचे आ सकती है। तो क्योंकि जो लोग फंसे हैं वो गैप अप में निकल जाएंगे, जो कॉल लेकर फंसे हैं मार्केट में, उनको एक गैप अप में क्या होगा, एक राहत मिलेंगी, उनका लॉस थोड़ा कम दिखना शुरू हो जाएगा। तो वो क्या करेंगे, इस पॉइंट के आसपास अगर गैप अप खुलती है तो इमीडिएटली उनकी पोजीशन एग्जिट करेंगे, लॉस बुक कर लेंगे जो कम हुआ होगा उनका। तो यहाँ से एक फॉल आ सकता है। तो गैप अप के केस में हम यहाँ पर पुट की पोजीशन लेंगे। गैप अप ओपन होती है और इसके ऊपर चलने लगती है तो हम मार्केट को छोड़ देंगे। एक दिन का ट्रेंड भला ही चला जाए मार्केट में, इसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो अगले दिन से फिर हम
बुलिश मोमेंटम के साथ ट्रेड करेंगे। देखिए अगर गैप डाउन ओपन होती है मार्केट, देखिए गैप डाउन ओपन होती है तो हम गैप डाउन के केस में इस पॉइंट के ऊपर गैप डाउन ओपन होती है और इसको तोड़ती है तो हम इमीडिएटली पुट के पोजीशन में बैठेंगे। वरना अगर इससे भी बड़ा गैप डाउन ओपन होती है यानी कि 850 के आसपास गैप डाउन होती है मार्केट, तो हम क्या करेंगे, मार्केट को एक अप लेने देंगे। मार्केट क्या कर सकती है, गैप थोड़ा सा फील कर सकती है, यहाँ तक आ सकती है। तो अगर 22,000 के आसपास तक मार्केट इस पॉइंट के आसपास तक अगर आती है गैप डाउन के केस में, बड़े गैप डाउन के केस में, तो यहाँ पर हम पुट की पोजीशन लेंगे। फिर उस तरह से मार्केट और भी नीचे जा सकती है। तो ये तीनों केस है निफ्टी के, इस तरह से हम निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। देखिए और एक बार मैं रिवाइज कर दूं आपको, ये एक चैनल चलता आ रहा है निफ्टी में। इस चैनल के ब्रेकआउट के बाद ही आपको निफ्टी में तेजी बनती हुई दिख सकती है, यानी कि इस चैनल के ऊपर जब निफ्टी इस तरह से जाएगी तो फिर इस तरह से निफ्टी ऊपर की तरफ आपको जाते हुए दिख सकती है। ये चैनल आप ड्रॉ करके रखिए, क्योंकि इसी चैनल के हिसाब से मार्केट फिलहाल तो काम करती हुई दिख रही है मार्केट में। ये अगली बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में भी हम बड़ा व्यू एक बार देख लेते हैं। वनडे के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी किस तरह से काम कर सकती है, इसमें भी फिबोनाची लेवल लगाकर देखते हैं कि कहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ था और अभी बैंक निफ्टी कहाँ पर है। यानी कि देखिए इसको अगर हम फिबोनाची लगाकर देखें, इसका ट्रेंड जो शुरू हुआ था यहाँ से हम मान लेते हैं इसका ट्रेंड शुरू हुआ था। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में मुझे कोई भी यानी कि कोई इतना बड़ा संकट या फिर कुछ इतनी बड़ी खराबी मुझे नजर नहीं आती, क्योंकि देखिए बैंक निफ्टी ने किया क्या है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी। देखिए फिबोनाची मैंने इस ट्रेंड लाइन का, इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग मैंने फिबोनाची यहाँ पर लगा दिया है। देखिए हर ट्रेंड के, मैंने आपको बोला था हर ट्रेंड के 50% तक मार्केट आता है, यानी कि इस तरह से मार्केट भागेगा तो इसके 50% तक यहाँ तक आएगा। फिर यहाँ से भागेगा, फिर इसके 50% तक ये यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से भागेगा तो इसके 50% तक यानी कि यहाँ तक आएगा। मार्केट ट्रेंड कब बदलता है, जब इस 50% से इसको पलटना होता है, लेकिन पलटता नहीं है और इसके नीचे चलता है। तो फिर होता क्या है, मार्केट क्या करती है, ये जो ट्रेंड हो गया फिर इसका डाउन ट्रेंड का, इसके 50% तक यहाँ पर ऊपर आती है। फिर इस तरह से उल्टी उल्टी वो काम करने लग जाती है, यानी कि ये फिर इस तरह से ट्रेंड में 50% से इस तरह से गिरना मार्केट शुरू कर देती है। मार्केट का यही स्ट्रक्चर होता है। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मोमेंट होता है जब मार्केट किसी भी स्विंग के 50% के नीचे काम करने लगती है, तब हम समझते हैं कि मार्केट में खराबी होने वाली है। तो देखिए ये बैंक निफ्टी इस तरह से चल रही थी। ये और ये पॉइंट अगर हम फिबोनाची लगा कर देख ले तो ये देखिए बैंक निफ्टी एग्जैक्टली, सॉरी, बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 50% के आसपास आपको दिख रही है। यहाँ से बैंक निफ्टी फिर से ऊपर की तरफ जाने के चांसेस 80 टू 90% चांसेस है कि इसके ऊपर जाए। वरना बैंक निफ्टी नीचे आने के चांसेस मुझे बहुत कम दिख रहे हैं, क्योंकि कोई खराबी नहीं दिख रही है मुझे चार्ट में। और मार्केट हर बार यहाँ पर आई है, आप हर बार यहाँ पर पैनिक हुए होंगे, आपको लगा होगा यहाँ से मार्केट डूब जाएगी, मार्केट खत्म हो जाएगी, यहाँ पर भी लगा होगा। लेकिन देखिए मार्केट अभी भी ऊपर है, मार्केट का ट्रेंड हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो आप इस तरह के अगर आपको माहौल मिले तो यहाँ पर आप मंथली कॉल्स बाय कीजिएगा, यानी कि यहाँ पर आपको मंथली कॉल्स की पोजीशन बनानी चाहिए 3,000 4,000 पॉइंट के टारगेट के लिए। यहाँ पर भी आपने मंथली कॉल लिया होता है, यहाँ पर मंथली कॉल, यहाँ पर मंथली कॉल, यहाँ पर। तो इस तरह से आपको बड़े ट्रेंड, ये 1-2 हफ्ते में मार्केट इतनी अच्छी से चली है, तो इसमें आपको पर लॉट 10 से 15-20 हज़ार का प्रॉफिट होता है। तो मान लीजिए एक एक हफ्ते अगर आप इस तरह से पकड़ते हो, किसी भी महीने में आ गए हो, तो इसमें आपको 15,000 पर लॉट, 15,000 पर लॉट, इस तरह से आपको 15-20 हज़ार रुपये पर लॉट के प्रॉफिट इस तरह के मार्केट में मिल जाते हैं। अगर आप इस तरह के मोमेंट के लिए प्ले करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कॉल की पोजीशन बनानी चाहिए। यहाँ से अच्छी खासी अगर आपको रिवर्सल बैंक निफ्टी में दिखता है तो अभी हमारे चैनल के हिसाब से भी बैंक निफ्टी ने अच्छा सपोर्ट लिया है यहाँ पर। देखिए चैनल, हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जाते हैं और चैनल को भी एक बार देख लेते हैं। इस तरह से चैनल के हिसाब से बैंक निफ्टी काम कर रही है। तो हम फिबोनाची को यहाँ से हटा देते हैं। देखिए चैनल के आसपास ही निफ्टी, बैंक निफ्टी यहाँ पर रुकी हुई है, क्योंकि ये हमारे चैनल की जो लोअर लाइन है इसके आसपास निफ्टी अभी रुकी हुई है, बैंक निफ्टी अभी रुकी हुई है।
तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, ना कि नीचे नीचे की तरफ के, क्योंकि नीचे की तरफ यहाँ पर सपोर्ट भी है और 47,000 भी एक सपोर्ट है साइकोलॉजिकल। तो 300-400 पॉइंट की गिरावट दिखाएगा अभी, लेकिन इसके ऊपर फिर निकल जाएगा, क्योंकि मार्केट फिर आपको ट्रैप भी करेगा कि आपको इस चैनल से नीचे ब्रेकडाउन दे चुका है। इस तरह का ट्रैप देखिए, इस तरह के ट्रैपिंग मूवमेंट आते हैं मार्केट में। यहाँ पर भी आपको गैप डाउन खुलकर दिखाया होगा कि यहाँ से नीचे गिरने वाले, लेकिन इमीडिएटली मार्केट रिवर्स हो गई। तो मार्केट कुछ भी कर सकते हैं। मार्केट क्या करेगी, आपको यहाँ तक का एक थोड़ा सा यहाँ तक का ऐसा एक मूवमेंट देगा, फिर आपको लगेगा इस चैनल का ब्रेकडाउन हो चुका है, तो वो क्या करेगी, फिर यहाँ से इमीडिएटली रिवर्स हो जाएगी। इस तरह का मूवमेंट मार्केट हर बार करती है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से मार्केट को नीचे जाने देना है। यहाँ पर इतने पॉइंट्स आपके हाथ से चले जाएंगे, आप जाने दीजिए इतने पॉइंट्स को, लेकिन जब मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगी और यहाँ पर आएगी, तब आपको यहाँ पर एक बार पुट की पोजीशन के बारे में सोचना है। अगर मार्केट को बहुत नीचे जाना होगा, तो मार्केट यहाँ से एक बार तगड़ा सपोर्ट लेगी और फिर नीचे जाएगी। तो ये आपको देखना है। यहाँ पर मार्केट आपको कंफ्यूज कर सकती है इस पॉइंट के आसपास। यहाँ पर मार्केट आए तो आप हो सकता है यहाँ पर आप पुट लो या ना लो, लेकिन यहाँ पर आप पुट मत लीजिएगा इस पॉइंट के आसपास आते ही। यहाँ पर एक शार्पली रिवर्सल आ सकता है, उसके बाद मार्केट चाहे तो गिर सकती है, वरना तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट तो इस यही कहीं से रिवर्सल कर जाएगी और ऊपर की तरफ मार्केट चली जाएगी। तो देखिए, छोटे टाइम फ्रेम पर हम डिस्कस कर लेते हैं 50 मिनट के बैंक निफ्टी मंडे के लिए किस तरह से काम कर सकती है। कि बैंक निफ्टी में एक पॉइंट है जिसके ऊपर हमें सोचना है कि बैंक निफ्टी यहाँ से सपोर्ट ले रही है, यानी कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हो, ये लगभग 47,900 से लेकर 48,000 तक का पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर हम बैंक निफ्टी में फिर भूल जाएंगे कि फूट के बारे में, क्योंकि ये जो चैनल चलता आ रहा है, इस चैनल का भी ब्रेकआउट यहाँ पर हो जाएगा। तो इस पॉइंट के ऊपर, यानी कि लगभग आप समझिए 48,000 के ऊपर ही आपको बैंक निफ्टी में कॉल के बारे में सोचना है। तब तक तो आप कॉल के बारे में ना सोचें, या और पुट के बारे में भी सोचना है, तो वो तो मैंने अभी आपको बता दिया कि इस तरह से एक डाउन ले सकती है मार्केट, तो आप ट्रैप ना हो। लेकिन इसके नीचे आप एक पुट की पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। यानी कि यहाँ से मार्केट कहीं से भी नीचे से घूम सकती है, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर फेवरेबल बिल्कुल भी नहीं है। आपको कोई भी बता देगा कि इस तरह के माहौल में आप पुट अगर लोगे तो आपके लिए बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि देखिए मार्केट सपोर्ट के आसपास आ रही है। ये मार्केट का बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है, इसके आसपास है। इतने से पॉइंट खाने के चक्कर में आप मार्केट में लॉस करके लोगे, तो इससे अच्छा है कि आप इतनी देर के लिए मार्केट को छोड़ दें। तो जब इतना बड़ा मूवमेंट आएगा मार्केट में, आप तब मार्केट में प्रॉफिट के बारे में सोचिए। आप क्या करोगे, आप इतना 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 प्रॉफिट खाने के बारे में, इतने इतने के लिए पुट के बारे में सोचने से अच्छा है इतने के लिए कॉल के बारे में सोचना। यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर आएगी और पलटेंगी, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस कितना होगा और टारगेट कितना बड़ा होगा। यहाँ पर आप पुट लोगे, तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर रखोगे, आप किसी भी पॉइंट से मार्केट यहाँ से घूम सकते हैं ऊपर की तरफ, कहाँ पर स्टॉप लॉस रखोगे। तो उसके हिसाब से आपको रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से मार्केट में काम करना है। हम 5 मिनट सॉरी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर मार्केट को डिस्कस कर लेते हैं, मार्केट में हम किस तरह से काम कर सकते हैं। देखिए, मंडे के लिए बात करते हैं। ये पॉइंट आप मार्क करके रख दीजिए, ये जोन आप एक मार्क करके रख दीजिए। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है और 800 के आसपास अगर आपको मिलती है, 800 के आसपास अगर आपको मार्केट मिलती है फ्लैट ओपन होकर, अगर चलती है इस तरह से ट्रेंडिंग, तो फिर हम यहाँ पर एक पुट के बारे में सोचेंगे। मार्केट में इस तरह के पैटर्न फॉर्म हो सकता है, यानी कि यहाँ तक के टारगेट के लिए फ्लैट ओपन होकर अगर यहाँ पर मिलती है मार्केट को, अगर इसके ऊपर भी चली जाती है और क्लोजिंग दे देती है, तो एक दिन के लिए हम मार्केट को छोड़ देंगे। उसके बाद के दिन से हम तेजी की पोजीशन में बैठना शुरू कर देंगे। ठीक है, ये तो सिनेरियो होगा फ्लैट का, ऊपर की तरफ चलते हैं, फ्लैट ओपन होती है और नीचे चलने लगती है। हम क्या करेंगे, देखिए ये लेवल लगभग 350 का लेवल है। 350 के नीचे मार्केट अगर चलने लगती है फ्लैट ओपन होकर, तो हम पुट की पोजीशन में बैठेंगे मार्केट में। हमारे टारगेट 47,000 तक के आपको इमीडिएटली टारगेट देखने को मिल सकते हैं। यहाँ तक के टारगेट आपको इजीली इस तरह से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप पोजीशन बुक कीजिएगा और एक दिन के लिए, उस दिन के लिए रेस्ट कीजिएगा, उसके बाद ट्रेड मत कीजिएगा, क्योंकि
यहाँ पे मार्केट आपको कंटिन्यूसली इस तरह का एक रिकवरी पैटर्न या फिर यहाँ पर वोलेटाइल हो सकती है मार्केट, तो इसलिए आप अवॉइड कीजिएगा मार्केट को। सिर्फ एक ही ट्रेड लीजिएगा फ्लैट की केस में, नीचे अगर 350 को ब्रेक करती है तो 47,000 के टारगेट के लिए। फ्लैट का चलकर ऊपर चलती है तो 800 के आसपास हम पुट के बारे में सोचेंगे, सॉरी 800 के आसपास हम पुट के बारे में सोचेंगे इस तरह से। अगर फ्लैट गैप अप ओपन होती है तो इस पॉइंट के आसपास अगर गैप अप ओपन होती है इस तरह से, तो हम यहाँ तक मार्केट को, यानी कि इस पॉइंट के आसपास अगर गैप अप ओपन होती है, हम यहाँ पर इमीडिएटली पुट की पोजीशन ले सकते हैं। टारगेट वही होंगे हमारे 400 तक की, यहाँ तक की मार्केट कंटिन्यूसली नीचे आ सकती है अगर गैप अप ओपन होती है। देखिए गैप डाउन अगर ओपन होती है मार्केट, तो आपको क्या करना है, अगर मार्केट मान लो 47,000 यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन होती है तो मार्केट इमीडिएटली नीचे आ सकती है। इमीडिएटली एक ही कैंडल में मार्केट आपको 47,000 तक आते हुए दिख सकती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से अगर मार्केट 10 बजे तक, यानी कि 10 बजे तक अगर मार्केट इस पॉइंट के आसपास आपको मिलती है, 10 बजे तक, 10 बजे के पहले, यानी कि पहले ही आधे घंटे में मान लो, आधे आधे पौन घंटे में यहाँ पर अगर मार्केट आपको मिल जाती है इस पॉइंट के आसपास, तो यहाँ पर आप एक रिस्क लेकर कॉल की पोजीशन ट्राई कीजिएगा यहाँ पर। क्योंकि मार्केट का जो डाउन ट्रेंड का एंड होता है वो किस तरह से होता है, मार्केट शार्पली, किसी भी ट्रेंड का जो एंड होता है, यानी कि अप ट्रेंड है उसका एंड होना होगा तो मार्केट इमीडिएटली इस तरह से नीचे आ जाएगी। इस तरह से एंड करती है ऊपर के ट्रेंड का। अगर नीचे के ट्रेंड का एंड करना है तो मार्केट क्या करेगी, इस तरह से खुलेगी नीचे और फिर इमीडिएटली ऊपर आ जाएगी। इस तरह से ही मार्केट किसी भी ट्रेंड का, यानी कि फिर ये बॉटम बन गया, ये फिर दोबारा टूटने वाला नहीं है। इस तरह से फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है। इस तरह के अप ट्रेंड का जब भी एंड होना होता है तो मार्केट शार्पली नीचे आ जाती है, फिर उसके नीचे इस तरह से ट्रेड करना चालू कर देती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है बात। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है 200 या 200-300 पॉइंट, तो यहाँ पे आपको 47,000 के आसपास एक कॉल की पोजीशन लेना है। हो सकता है मार्केट कंटिन्यूसली एक ही दिन में इस तरह से ऊपर की तरफ आ जाए। ये चांसेस मुझे मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। आप ये पॉइंट्स मार करके रख दीजिएगा और इसी हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। और आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं डेली फ्री ट्रेडिंग्स के जो आइडिया, जो कॉल्स वगैरह होते हैं वो देता रहता हूँ, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको उसमें